अब मुर्जा सोलंकी साहब, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। पहली बात तो जरूरी था, आना ही चाहिए था, ये जरूरी नहीं था, क्योंकि जब इमरान खान साहब का सीता वाइट का मामला आ गया इस केस में, कि जजेस ने कहा कि जी उस केस के अंदर भी प्रेशराइज किया जा रहा था, तो फिर पीटीआई का इसमें आना बनता है, या आप समझते हैं कि फिर भी नहीं आना चाहिए था, मामले को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, या मामला ऑलरेडी इतना पोलिटिसाइज है कि पोलिटिसाइज तो होना पड़ेगा? गवर्नमेंट जो है एक और स्टैंड लेगी, मुसद्दिक मलिक साहब की तहरीक इंसाफ एक और स्टैंड लेगी। मुर्जा साहब, वो केस जो कि 28 मार्च को कमीशन का केस था, 3 दिन बाद अब वो 184(3) का अज खुद नोटिस बन गया है। ये इंसाफ और अदल के निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर इस तरीके से फैसले होंगे कि जो ज़्यादा दबाव डाले और उसके हवाले से फैसले हों, तो फिर अदल और इंसाफ जो है वो कहीं और रह जाएगा। ये जो फैसले हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपने जिक्र किया, तो ये देखना होगा कि कितने उन लोगों के दबाव पर हुए और कितने जो है वो एक सियासी जमात और उसके ट्रोल ब्रिगेड के दबाव की वजह से हुए। राइट। अहमद अवैस साहब, दबाव की बात कर दी मुर्जा साहब ने। मैं आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमे की सुन रहा था, जिसमें आपकी पूरी पार्टी बैठी हुई थी। उसमें आपकी पार्टी कह रही थी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फरूक तो मुस्ताफ़ी हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि इस मामले को ज़्यादा बेहतर नहीं है कि लीगल तौर पे अब जिस तरह चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया है, अदलिया पर हमें एतमाद है, 7 मौजूद जजेस जो है 6 दूसरे मौजूद जजेस को सुन रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि आप इस पर प्रेस टॉक्स ना करें, तहरीक इंसाफ प्रेस टॉक्स ना करें, मामले को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं? व्हाट्स योर टेक सर? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और अब क्योंकि सो मोटो नोटिस हो चुका है, कोई किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई कमेंट्स जो हैं इसके ऊपर पीटीआई की तरफ से नहीं आएंगे, आने भी नहीं चाहिए। मैटर कोर्ट में शुरू हो गया और तो वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना चाहिए और जाएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक इशू ऐसा है कि इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर, जो स्टेट स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर बड़ा भयानक किस्म के असरात मुरतब नेगेटिव हुए हैं। लेकिन अब ये इसको टेकअप सुप्रीम कोर्ट अगर कर रही है जिस तरीके से, तो इंशाअल्लाह ताला इसका एक बेहतर हल भी निकलेगा और आइंदा किसी को जरूरत भी नहीं होगी। कोई ये एक रॉसी बोर्ड है। अगर आज पॉलिटिकल पार्टीज तो देखें ना, ये वक्त बदलता रहता है, आज एक इन पावर है, कल दूसरी है, आज किसी के साथ, लेकिन ये हमें हर सूरत ये कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एका करना चाहिए। ये राउंड टेबल होनी चाहिए, बैठ के ये फैसला करें कि अपने मामलात को इतनी मेचोरिटी पैदा करें अपने अंदर कि इनके अंदर अमल दखल ना होने दें किसी को, और एक दूसरे से स्कोर विनिंग के लिए किसी और की ताकत को इस्तेमाल मत करें। खुद बैठ के अपने मामलात को हल करें। बहुत माजी में को अच्छा नहीं हुआ, जहाँ जहाँ हुआ, जिस चीज़ से हुआ गलत हुआ, भूल जाएं, लेकिन आइंदा के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और आगे की तरफ हम बढ़ें। और वे फॉरवर्ड जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि ये तब्दीलियाँ हमारे अंदर आनी चाहिए, ये मेचोरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि इकनॉमिकली भी हम वायबल हों और इंटेलेक्चुअली भी हम इतने लेवल के ऊपर आ जाएं कि जहाँ पे हम इन बातों को ख़त्म कर सकें। ये इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। राइट। हम वहाँ पहुँच चुके हैं।